भाई ने बहन के लिए किया सबसे बड़ा त्याग। भाई बहन के प्यार की एक भावुक कहानी। दुनिया में बहुत से रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें लड़ाई भी होती है, नोकझोंक भी होती है, शिकायतें भी होती हैं और इन्हीं सबके पीछे छिपा होता है एक ऐसा प्यार जिसमें शब्दों से बयां करना मुश्किल है। कभी भाई बहन को परेशान करता है तो कभी बहन भाई की शिकायत करती है। लेकिन जब बहन पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले उसका भाई ही उसके सामने ढाल बनकर खड़ा होता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही भाई की है जिसने अपनी बहन की खुशी के लिए ऐसा त्याग किया जिसे जानकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुरेश अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सुशीला और 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा आकाश और छोटी बेटी नेहा। आकाश और नेहा में उम्र का अंतर लगभग 5 साल था। आकाश 19 साल का था और नेहा 14 साल की थी। दोनों के बीच दिन भर छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई होती रहती थी। कभी नेहा भाई का मोबाइल छिपा देती तो कभी आकाश उसका स्कूल बैग। कभी नेहा शिकायत करती, माँ भैया ने मेरा चॉकलेट खा लिया, तो कभी आकाश कहता, माँ इसे समझाओ मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करे। माँ दोनों को डांटती और फिर थोड़ी देर बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते। असल में दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें यह बात जताना नहीं आता था। आकाश की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी करे और अपने माता पिता का सहारा बने, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिता गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे जिससे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन आकाश ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, वहाँ कॉलेज अच्छा है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं बहुत मेहनत करूँगा। पिता ने बेटे की ओर देखा और बोले, बेटा इच्छा तो मेरी भी है कि तू खूब पढ़े, लेकिन शहर में रहने और पढ़ने का खर्च बहुत ज़्यादा है। आकाश कुछ नहीं बोला। उस रात वह देर तक छत पर बैठा रहा। तभी नेहा उसके पास आई। भैया आप उदास क्यों हो? आकाश ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं। नेहा बोली, मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ क्या बात है। आकाश ने उसे अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। नेहा कुछ देर चुप रही और फिर बोली, भैया आप जरूर पढ़ोगे, मैं अपनी गुल्लक के सारे पैसे आपको दे दूंगी। आकाश हंस पड़ा। तेरी गुल्लक में कितने पैसे हैं? नेहा ने गर्व से कहा, बहुत सारे। आकाश ने गुल्लक खोली तो उसमें सिर्फ 327 रुपये निकले। दोनों हंसने लगे। आकाश ने नेहा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पगली तू अपने पैसे रख, एक दिन में इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। नेहा मुस्कुराई, पक्का? पक्का। कुछ दिनों बाद आकाश को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस और रहने का खर्च देखकर परिवार परेशान हो गया। पिता ने अपनी दुकान बेचने तक की बात सोच ली। आकाश ने साफ मना कर दिया, नहीं पिताजी, दुकान मत बेचिए, मैं कोई काम कर लूँगा। आखिरकार आकाश शहर चला गया। वहाँ उसने पढ़ाई के साथ एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी। सुबह कॉलेज, शाम को काम और रात को पढ़ाई। कई बार वह इतना थक जाता कि किताब खोलते ही उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन उसे अपनी माता पिता का चेहरा याद आता और वह फिर से पढ़ने लगता। हर रविवार वह नेहा को फ़ोन करता, पढ़ाई कैसी चल रही है नेहा? नेहा कहती, अच्छी चल रही है, लेकिन आप ठीक से खाना खाते हो? आकाश हंसकर कहता, हाँ मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ। असल में कई बार आकाश पैसे बचाने के लिए खुद खाना छोड़ देता था, लेकिन वह अपनी परेशानी घर पर नहीं बताता था। समय बीतता गया। एक दिन नेहा ने स्कूल से घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माँ ने कहा, बेटी तू जरूर बनना, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई और बहुत पैसे की ज़रूरत होती है।
नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। आकाश को जब यह खबर मिली तो वह बहुत खुशी से झूम उठा। उसने फ़ोन पर कहा, मेरी बहन डॉक्टर बनेगी। नेहा ने कहा, भैया लेकिन डॉक्टर बनने में बहुत पैसे लगेंगे। आकाश ने तुरंत कहा, पैसों की चिंता तू मत कर, बस तू पढ़ाई कर। नेहा ने पूछा, लेकिन आप? आकाश ने कहा, मेरी चिंता छोड़, तेरा सपना मेरा सपना है। नेहा ने उस दिन पहली बार भाई की आवाज़ में छिपी चिंता महसूस की। कुछ दिनों बाद नेहा का एक बड़े शहर के मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन खुशी के साथ एक बड़ी चिंता भी थी। कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा थी। पिता की दुकान से इतनी कमाई नहीं होती थी। माँ ने अपनी बची हुई जमा पूंजी निकाल ली, फिर भी फीस पूरी नहीं हो रही थी। पिता ने कहा, शायद हमें नेहा की पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। यह सुनते ही आकाश ने कहा, नहीं पिताजी, नेहा की पढ़ाई नहीं रुकेगी। पिता बोले, लेकिन बेटा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? आकाश कुछ नहीं बोला। उस रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। जिस नौकरी के लिए वह बरसों से मेहनत कर रहा था, उसे छोड़कर उसने शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करने के लिए आवेदन किया। उसे नौकरी मिल गई, लेकिन काम बहुत कठिन था। अब उसकी पढ़ाई लगभग छूट गई। उसने अपनी फीस के लिए जमा किए सारे पैसा नेहा की पढ़ाई में लगा दिए। नेहा को जब पता चला तो वह रो पड़ी, भैया आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? आकाश ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे सपने से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। नेहा बोली, लेकिन आपका सपना? आकाश ने कहा, मेरा सपना क्या है जानते हो क्या? तुम्हें डॉक्टर बनते देखना। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, भैया मैं आपकी यह कुर्बानी कभी नहीं भूलूंगी। आकाश ने कहा, भाई बहन के बीच हिसाब नहीं होता, बस तू मेहनत कर। नेहा ने पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। वह सुबह से रात तक पढ़ती। आकाश दिन रात काम करता। कई बार वह खुद पुराने कपड़े पहनता, लेकिन नेहा की फीस समय पर जमा करता। कई बार उसकी तबीयत खराब होती, लेकिन वह छुट्टी नहीं लेता। 3 साल बीत गए। नेहा मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष में पहुंच गई। एक दिन अचानक आकाश को कंपनी से निकाल दिया गया। उसकी नौकरी चली गई। इधर नेहा की अंतिम वर्ष की फीस जमा करने की तारीख नज़दीक थी। आकाश बहुत परेशान था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वह नौकरी की तलाश में दिन भर भटकता रहा। एक शाम उसे एक होटल में काम मिल गया। काम छोटा था, लेकिन आकाश ने उसे भी स्वीकार कर लिया। वह सोचता था, मेरी बहन की पढ़ाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। एक दिन नेहा को भाई के बारे में कुछ पता चला। वह अचानक आकाश के कमरे पर पहुंची। कमरे में उसने देखा कि आकाश के पास खाने के लिए कुछ भी ढंग का नहीं था। एक कोने में उसकी पुरानी किताबें रखी थी। नेहा ने पूछा, भैया आप यहाँ कैसे रह रहे हो? आकाश चुप रहा। नेहा की नज़र एक पुराने कागज पर पड़ी। वह आकाश का कॉलेज का प्रमाण पत्र था। नेहा समझ गई कि भाई ने अपनी पढ़ाई उसके लिए छोड़ दी थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। भैया आपने मेरे लिए अपना सपना क्यों छोड़ दिया? आकाश ने नज़र झुका ली। मैंने कुछ नहीं छोड़ा। नेहा रोते हुए बोली, झूठ बोल रहे हो आप। आकाश ने बहन को गले लगा लिया। रो मत, तू डॉक्टर बनेगी, बस यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। नेहा ने कहा, मैं आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगी। कुछ महीनों बाद नेहा ने मेडिकल की परीक्षा पास की। जिस दिन उसे डॉक्टर की डिग्री मिली, उसने सबसे पहले अपने भाई के पैर छुए। आकाश ने उसे रोकते हुए कहा, अरे ये क्या कर रही है? नेहा बोली, आज अगर मैं डॉक्टर हूँ तो सिर्फ उसकी वजह आपकी वजह से। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। नेहा ने उसी दिन भाई से एक वादा किया, अब आपकी बारी है, मैं आपकी अधूरी पढ़ाई पूरी करवाऊंगी। आकाश ने कहा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। नेहा ने कहा, नहीं भैया, आपने मेरे लिए अपना सपना छोड़ा था, अब मैं आपका सपना पूरा करूंगी। नेहा ने नौकरी शुरू की और अपनी पहली कमाई से आकाश का दोबारा कॉलेज में दाखिला करवाया। आकाश ने पढ़ाई पूरी की और कुछ वर्षों बाद एक अच्छी नौकरी हासिल की।
उनके माता पिता की आंखों में उस दिन खुशी के आंसू थे। माँ ने दोनों बच्चों को गले लगाकर कहा, आज मुझे समझ आया कि भगवान ने हमें 2 बच्चे क्यों दिए थे। एक ने दूसरे का सपना संभाला और दूसरे ने पहले का। कुछ साल बाद दोनों भाई बहन अपने गांव लौटे। नेहा ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला जहां गरीब लोगों का इलाज बहुत कम पैसों में किया जाता था। आकाश ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खुलवाई। एक दिन नेहा ने भाई से पूछा, भैया अगर उस दिन आपने मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी होती तो? आकाश मुस्कुराया, तो शायद आज तू डॉक्टर नहीं होती। नेहा ने कहा, अगर मैंने आपकी पढ़ाई पूरी नहीं करवाई होती तो? आकाश हंसते हुए बोला, तो मेरी छोटी बहन मुझे जिंदगी भर ताना देती। दोनों हंस पड़े। माँ दूर खड़ी दोनों को देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, हे भगवान, हर भाई बहन के बीच ऐसा ही प्यार बनाए रखना। कहानी की सीख, भाई बहन का रिश्ता सिर्फ लड़ाई और नोकझोंक का रिश्ता नहीं होता। यह वह रिश्ता होता है जहां भाई अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी खुशियां छोड़ सकता है और बहन भाई की मेहनत को अपनी ताकत बना सकती है। सच्चा प्यार वह नहीं जो सिर्फ अच्छे समय में साथ दे। सच्चा प्यार वह है जो मुश्किल समय में अपने हिस्से की खुशी छोड़कर भी अपनों के सपने पूरे करे। कभी कभी भाई बहन को डांटता है, बहन भाई से लड़ती है, लेकिन जब दुनिया सामने खड़ी होती है तो दोनों एक दूसरे के लिए ढाल बन जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास भी कोई भाई या बहन है तो आज ही उसके एक बार गले लगाकर कहिए, हम चाहे कितना भी लड़े लेकिन मुश्किल समय में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। क्योंकि ज़िंदगी में दोस्त बहुत मिलेंगे लेकिन भाई बहन जैसा रिश्ता कभी नहीं मिलता।